नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुक करते इस खबर की ओर। बेमेतरा जिला मुख्यालय के गांधी मैदान में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम के बैनर तले एक दिवसीय उपवास और धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। कार्यक्रम में जिला महामंत्री ललित विश्वकर्मा और पूर्व जिला अध्यक्ष अवनीश राघव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा के बजट में कटौती और नियमों में बदलाव से ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है और मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिल पा रही है। धरना स्थल पर संबोधित करते हुए ललित विश्वकर्मा और अवनीश राघव ने कहा कि मनरेगा ग्रामीणों के लिए जीवनदायिनी योजना है जिसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रखेगी और इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। हम सब कांग्रेस जन यहाँ संगठित होके एक दिवसीय मनरेगा बचाओ उपवास में हम यहाँ बैठे हुए हैं। मनरेगा कोई योजना नहीं है, मनरेगा महात्मा गांधी के सपने का जीवंत उदाहरण है। मनरेगा मजदूरों को रोजगार देने का अधिकार है। मनरेगा बुजुर्गों को बुढ़ापे में सम्मान से जीने का अधिकार है। मनरेगा महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में सम्मान से जीने का अधिकार प्रदान करती है। जिस प्रकार की भाजपा सरकार मनरेगा को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, मनरेगा को इस योजना को बंद करने का प्रयास कर रही है, हम इसे साकार नहीं होने देंगे। हम सब अपनी लड़ाई नैतिक रूप से जारी रखेंगे और हम इस सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे जब तक ये सरकार मनरेगा को अपने जीवंत रूप में वापस नहीं लाती है, मनरेगा में लोगों को काम देना चालू नहीं करती है और मनरेगा को गांव-गांव तक मिनिमम 100 दिन तक के उनको रोजगार नहीं देती है। आज हम सभी कांग्रेस जन यहाँ पर महात्मा गांधी मैदान में एकत्रित हुए हैं। मनरेगा बचाओ तहत तत्वाधान में एक दिवसीय उपवास के तहत हम लोग यहाँ पर संगठित हुए। मोदी सरकार अपनी तानाशाही चलाने में कहीं भी कमी नहीं कर रही है। अब सब कुछ कर चुकी, अब गरीब मजदूरों के पेट में लात मारने का काम कर रही है। मनरेगा बचाना बहुत जरूरी है। भाजपा सरकार बोलती है कि मनरेगा का काम 130 दिन बढ़ाएंगे करके, लेकिन कब करेंगे भाई? अगर करना है तो शुरू करते उस काम को, अपने योजनाओं को शुरू करते तो समझते गरीब लोगों के पेट में लात मारने से क्या होगा। लोग पलायन कर रहे हैं काम के कारण, तो हम लोग यही सब के कारण यहाँ मनरेगा बचाने के लिए यहाँ पर एक दिवसीय उपवास करना। हम लोग आज यहाँ पर एक दिवसीय जो मनरेगा बचाओ संघर्ष के तहत आज दूसरे दिन हम लोग उपवास में यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर जो है भाजपा सरकार के द्वारा जो मनरेगा का नाम जो चेंज किया गया है उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर जो है जो कानून में जो वो किए हैं, बदलाव किए हैं, जिससे क्या है जो पंचायत जो है गांव वालों से काम मांगते थे, गांव वाले तो पंचायत के माध्यम से गांव वालों को रोजगार मिलता था। और ये जो बोल रहे हैं ना कि 100 की जगह पे 125 दिन हम जो है रोजगार देंगे करके, तो इनका बस खोखला दिखावा है जो इन लोग का एक्चुअल में जो आदत है। क्योंकि अभी तक देखा जाए तो 100 दिन का ही नहीं रोजगार दे पाए हैं। अभी मनरेगा में जो मटेरियल वर्क है और जो मजदूरी वर्क है उनका पेमेंट विगत 2 साल से 4 साल तक का जो काम हुआ है उसका पेमेंट नहीं कर पाए हैं। और पंचायत का इसमें जो एक अधिकार था जिसके तहत जो पंचायत का छोटे छोटे जो काम होता था, विकास होता था, वो जो है इसमें खत्म हो जाएगा और सीधा जो है मोदी जी जो है तय करेंगे कि कौन सा पंचायत को काम देना है, कौन सा पंचायत को काम नहीं देना है। तो कहीं ना कहीं ये जो है इनका श्रेय लेने का है
मनरेगा के तहत इनको श्रेय नहीं मिल रहा था मोदी जी को, तो इनको श्रेय लेना है कि हम दे रहे हैं काम। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। मनरेगा बचाओ संग्राम के जरिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सीधा सवाल खड़ा किया है। अब देखना होगा कि सरकार इस विरोध पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल बेमेतरा में सड़कों से उठी ये आवाज अब प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर रही है। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।